Kalimera! Kalimera! Kalimera, Europe! कालीमेरा, गुड मॉर्निंग और सुबह बखैर। मैं आज सुबह एक खूबसूरत सुबह लेकर आपके साथ शगुफ्ता इजहार और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं बबलू। कैसा लग रहा है आपको? आज सुबह कैसी है? अच्छी लग रही होगी। हमारे साथ एज यूजुअल मेहमान भी हैं, खबरें भी हैं, बबलू भी हैं और बबलू के साथ एक और छोटी सी जो हमेशा हमारे साथ गेस्ट होती है, हया भी है, बबलू की दोस्त। हया अंजुम, कालीमेरा नहीं कहना, कालीमेरा बोलो। कालीमेरा। और बबलू हया के साथ नजर आ रहा होगा एक और नया मेहमान, शैज, मोहम्मद शैज। शैज आप ही बोलो कालीमेरा। कालीमेरा। जब सुबह सुबह प्यारी प्यारी बच्चों की आवाज हो और बिल्कुल ऐसे जैसे चिड़ियां चहचहाती हैं तो सुबह तो ऐसे खुशगवार हो जाती है कि बस ऐसा करते हैं कि गुफ्तगू जो है हम बाद में करते हैं। क्यों बबलू? यस, अभी आप ना आप ही अपना स्टार्ट लेना जरा। स्टार्ट लूँ ना जरा। बबलू आज बड़ा चुप है, आज कोई शरारत से कोई शुरुआत नहीं हुई है। हम चलते हैं बशीर शाह साहब की तरफ। हमारे पास खबरें हैं आज की ताज़ा। बशीर शाह साहब। बहुत शुक्रिया। मज़र नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, अदाब व तस्लीमात, ताज़ीम व तकरीमात। आज इतवार है, मई की 19 और सने ईस्वी 2011, जमादी उस्सानी 25 और सने हिजरी 1432। वीनस टीवी के प्रोग्राम कालीमेरा यूरोप से ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं बशीर शाह। सफारतखाना पाकिस्तान के हेड ऑफ चांसरी शाह फैसल काकड़ को फर्स्ट सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की मिलने पर पाकिस्तानी बरादरी मुकीम यूनान ने खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबाद के पैगाम दिए हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें मुल्क व कौम की खिदमत के लिए हर लम्हा हिम्मत दे। 28 मई लाहौर में होने वाली यौम तकबीर की तकरीब में दुनिया भर से कायदीन ने शिरकत की। यूनान से चौधरी एजाज अहमद, राजा सजील ज़फ़रकियानी ने दीगर कारकुनान के साथ शिरकत की। मुआशी बहरान से निपटने के लिए पॉलिसी पर अमल दरामद होगा और मिड टर्म इंतखाबात की नफी करते हैं, मुद्दत हर हाल में पूरी की जाएगी। वज़ीर आज़म यूनान ने इन ख्यालात का इजहार जुम्मे के रोज़ यूनानी सदर कार्लोस की दावत पर, जहाँ हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ तमाम सियासी पार्टियां मौजूद थीं, के बाद किया। स्पेन मैड्रिड की तर्ज पर एथेंस में एहतजाजी धरना और रैलियां मुआशी बहरान और हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ निकाली गई, जिसमें इंसानी हकूक और मेहनत कश तंजीमों के हजारों कारकुनान ने हफ्ता के रोज एहतजाजी जो है मुजाहरा किया। हेरलिक उर्दू रेडियो सर्विस मल्टी कल्चरल चैनल फीलिया FM 106.7 और AM 665 की बराह रास्त नशरियात 5 जून से दोबारा शुरू हो जाएंगी और FM 104.4 की नशरियात बरोज़-ए-इतवार 4 से 5 बजे तक जारी और सारी है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान और अमेरिका ने बाहमी तल्लुकात के मामूल पर लाने के लिए जुमा को ऐवान सदर में पाकिस्तानी सियासी और फौजी क़यादत और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन और एडमिरल माइक मोलन के मबैन इत्तफाक किया गया। पार्लियामेंट की मुश्तरका करारदाद मजरू नहीं होने देंगे। ड्रोन हमले बंद ना हुए तो पाक अमेरिका तल्लुकात पर नजरसानी का रास्ता मौजूद है। वफाकी काबीना का फैसला। अलकायदा उसामा के तहफ़्फ़ुज़ के बदले पाकिस्तान पर हमले ना करने का मुआहदा चाहती थी। अमरीकी अखबार का ये इजहार है। 8 मुकाम से अकील जाने वाली बस दरिया नीलम में जा गिरी और 60 अफराद जो है जान बहक हो गए और बड़ी देर तक जो है उनका पता न चल सका, जब एक ड्राइवर जो के नीचे उतर कर भेड़ों को इधर उधर ले जा रहा था, लेकिन बस जो है बहुत ऊंचाई से खाई में गिर गई और किसी लाश का पता नहीं चल सका। फैज अहमद फैज के नजरियात पर अमल होता तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसाइल ना होते। फैज मेला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लंदन। अमेरिका एबटाबाद में उसामा की हलाकत के शवाहिद को माने, वरना ये बात जो है सामने लानी चाहिए। ये है मुशर्रफ साहब और इनका बयान है। कर्नल कदाफी फोर्सेस के खिलाफ अपाची हेलीकॉप्टर्स भेज रहे हैं, ये बरतानवी तस्दीक है। बरतानिया में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर रही है। 3 माह में 330 केसेज जो है वो आ चुके हैं। कम उम्र बच्चों के वजन का नींद से बराह रास्त ताल्लुक है। एक तहकीक के मुताबिक कम उम्र बच्चे जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो मुमकिन तौर पर 7 साल की उम्र में मोटापे का शिकार हो जाते हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कराची में PNS बेस
पर दहशतगर्दों के हमला में शहीद होने वाले बहरिया के लेफ्टिनेंट यासर अब्बास को निशाने हैदर देने की ख्वाहिश का ऐलान कर चुके हैं, जबकि बोर्ड इजलास का लाजमी तरीकाकार अभी बाकी है। मगरबी मीडिया ईरानी खवातीन से बदसलूकी की गलत तस्वीर पेश करता है, डॉक्टर मासूमा कहती हैं। मुंबई हमला केस, भारत की पाकिस्तानी जुडिशियल कमीशन को तावन की यकीन दहानी। PIA ने एयर सफारी परवाजों का दोबारा आगाज कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 3 जून को होगा। पाकिस्तान एटमी मुल्क होने का फायदा ना उठा सका, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब फरमाते हैं। फिलिस्तीनी रियासत के क़याम के लिए जद्दोजहद तेज करने का ऐलान। अमेरिका की रूस को यूरोपियन मिसाइल दफाई मंसूबे में शमूलियत की दावत। जापान और वहां से मुसाफिर ट्रेन जो है पटरी से उतर गई, 39 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। अमेरिका बदतरीन तूफानों से हलाकों की तादाद 132 हो गई। मिस्र ने गजा के साथ अरफा क्रॉसिंग खोल दी। स्पेन में मुजाहिरीन पर पुलिस लाठीचार्ज, 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कुवैत में भी मुजाहिर वजीर आजम से मुस्तफी होने का मुतालिबा। अमेरिका असला की फरोख्त में और भारत खरीदारी में सर-ए-फहरिस्त। मशरक़ वस्ता में एहतजाज की लहर दबाने के लिए सऊदी अरब की कोशिशें। आलमी मंडी में खालिस सोने की कीमत में इजाफा हो चुका है। दिलचस्प और अजीब वाक़यात कुछ इस तरह हैं। इंडिया पुलिस में कछुओं की रेस का इनेकाद। मौसीकी की धुनें बखेरने वाली अनोखी क्लाशनकोफ। चीन में 3000 साल पुराने मकबरों के आसार दरियाफ्त। सिडनी फेस्टिवल में रोशनियों और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सेहत और साइंस, डॉक्टरों ने 24 घंटों में हड़ताल खत्म ना की तो उन्हें बरतरफ कर दिया जाएगा, ये रईसानी कहते हैं। एंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं। असामा की तलाश और हलाकत पर बनने वाली फिल्म आइंदा साल रिलीज हो जाएगी। करीना कपूर मादाम तसाव म्यूजियम में जगह बनाने में नाकाम हो गई। जिनसी स्कैंडल के बाद अब आर्नल्ड पर बदनवानी के भी इल्जाम जो है वो जाहिर हो गए। रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म रोबोट का सेक्वल बनाने के लिए सरगर्मियां तेज। रजनीकांत इलाज के लिए सिंगापुर रवाना हो गए। स्पोर्ट्स की जानिब चलते हैं। पहला वनडे पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। चैंपियंस लीग का चैंपियन कौन? मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना का आखिरी मार्का। पहला वनडे आयरिश टीम 96 रन पर ऑल आउट। मौसम का हाल सुनिएगा। आज सुबह 3 बजे दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड था। इस वक्त दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड है। 3 बजे से दोपहर बढ़ते बढ़ते दर्जा हरारत 27 से 29 तक चला जाएगा और रात 9 बजे 20 सेंटीग्रेड हो जाएगा। और इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। अगले बुलेटिन में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, ये तो थी फ्रेश ताज़ा हेडलाइंस। और अभी हमारे पास जो मेहमान है ना, जो छोटे छोटे 2 बच्चे नजर आ रहे हैं, हया, अंजुम और शैज़ से पूछना है हमने ये कि शैज़ हमें आज कुछ सुनाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की एक ये रिवायत है और ऐसा हो रहा है, अल्लाह करे आइंदा भी हो, कि जो बच्चा आता है ना वो कोई नात या कोई तराना जरूर हमें सुनाता है। क्या शैज़ हमें आज कुछ सुनाएंगे? शेष ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन ना उन्हें जब पहली दफा है ना हमारे साथ, तो इसलिए उन्हें ना समझ नहीं आ रही कि वो पहले क्या करें। उन्होंने कल ही मेरा कहा था अभी। हाँ, कल ही मेरा कहा था, तो फिर शेष तो हमें नाच ही सुनाएंगे। नाच सुनाओगे ना जी? अभी देखा वो नाच सुनाएंगे जी। शेष आप नाच सुनाए। बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी नाच पढ़े। चलो पढ़ो। अल्लाहुम्मा, ऊंचा ऊंचा पढ़ो शेष। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। मीठा 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 है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं बोला। अगली बार याद करके आएंगे ना तो फिर सुनाएंगे। आज पहली दफा थी ना, हम सारे दोस्तों को बता रहे हैं कि अगली दफा जब शायद आएंगे ना तो अच्छा सा प्यारा सा मुझे नगमा भी सुनाएंगे। और मेरे साथ में हया है ना, हया भी मुझे कह रही थी कि आज ना मीश के ये ना अभी आपको नीली नगमा सुनाएंगी। हाँ चलो फिर हया जल्दी से।
और मिली नगमा भी बहुत नया है। इंग्लैंड से ना हमारे बहुत अच्छे जो गुलकार दोस्त है ना, उन्होंने गाया। अब आपको आता है ना? शायद साहब हया के साथ गाओगे मिली नगमा? अभी उन्होंने शायद नहीं सुना होगा ना। अगर सुना होगा तो शायद जरूर साथ देगा। चलो जी हया। मौला करम कर दे, अल्लाह रहम कर दे, मौला करम कर दे। ले जी मजा आ गया। सुबह सुबह जब बच्चे स्टार्ट लेते हैं ना प्रोग्राम का तो तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, बातें करने का दिल चाहता है। मैंने भी तो कुछ सुनाना है ना। क्या सुनाना है ना? आप मुझे मौका देंगी तो सुनाना। आज बबलू को जरूर मौका मिलेगा क्योंकि लास्ट टाइम बेचारे बबलू को मौका नहीं मिला। ओके, हमें बहुत पहले ना आप ऐसे करें ना, हमारे टॉपिक बता दूं ना? हाँ टॉपिक बता दें, फिर उसमें मेहमानों को भी शामिल करेंगे, कॉलर्स को भी शामिल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो है, अगर हम अपनी जिंदगियों से मोबाइल फोन को खत्म कर दें, खारिज कर दें तो फिर क्या होगा? क्या होगा अलमिया अगर मोबाइल फोन खत्म कर दिए जाए? साइंटिफिकली एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो मोबाइल फोन के बबलू बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। ये जी ये मैंने मौजूद बताया था ना आपको। नंबर बना रहा है बबलू। जी हाँ, ये इस तरह के जो आम से टॉपिक्स है ना वो बबलू ही बता सकते हैं। मैं तो बड़े अच्छे संजीदा और बड़े कोई जिन पर बात करने को मजा आए, एंजॉय करे, ये सिर्फ हंसने हंसाने वाले टॉपिक है। ये हंसने हंसाने मैं पढ़ाई वाली बात की तरफ आती हूँ, बबलू मजाक की तरफ ले जाता है। मैंने बताना है चलो कोई इसके साइड इफेक्ट्स बता दें क्या है मोबाइल के, लेकिन बबलू ने बताना है जी वो मोबाइल के क्या है जी मोबाइल क्या बता दें। अगर बहुत सारे फायदे मिस, आप ऐसा फायदे नहीं, हम तो ये कह रहे हैं भाई अगर मोबाइल फोन को जिंदगी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? वो भी बताऊंगा ना, पहले आप तारुफ करवाए ना हमारे जो मेहमान आए हैं। तारुफ करवाएंगे अभी। आज हमारे पास मेहमान आए हैं, हंसता मुस्कुराता जोड़ा, बड़ा रिवायती जिंदगी गुजारने वाला। कोई हमारे पास आज ही कोई समाजी कारकुन नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बहुत ही सादा लाइफ गुजारने वाले और रिवायती तर्ज जिंदगी रखने वाले। सुबह के हस्बैंड जाते हैं 8 बजे से लेकर 4 बजे तक काम पर, ड्यूटी करके वापस आते हैं, बेगम सच संवर के बनकर उनका इंतजार करती रहती हैं कब मियाँ जी 4 से 5 बजे वापस आएंगे और मैं जनाब दस्तरखान लगा के खाना खाऊंगी। मेहमानों का तारुफ हो जाए। हंसता मुस्कुराता जोड़ा, मोहम्मद अकरम और उनकी वाइफ मिसिस अकरम, मिसिस राबिया अकरम, और उनके साथ एक बहुत प्यारी सी छोटी सी मेहमान है जिनका तारुफ जो है वो राबिया करवाएंगी। कितने मंथ की हैं ये? पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत आपको कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया, इस इज्जत से नवाजा। आपने हमें अपने साथ बैठने का मौका दिया। जी। दूसरी बात, ये मेरी छोटी सी बेटी है जोहा 11th मंथ की और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1 साल की होने वाली है। नेक्स्ट मंथ इसकी बर्थडे है। क्या ख्याल है कोई यहीं पर इन्हें बुला के जोहा की बर्थडे ना सेलिब्रेट कर ली जाए, केक काट लिया जाए यहाँ पर? चलें देखें, लेट्स सी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि राबिया जो है वो केक लेकर आएंगी। क्यों नहीं। अकरम भाई भी हमारे साथ हैं। जी अकरम साहब क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमारे टॉपिक से मुताल्लिक क्या कहना चाहते हैं? कैसा लगा टॉपिक? टॉपिक अच्छा है, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी से मोबाइल निकाल दिया जाए तो इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी। दोनों बता दें। नुकसानात ये हैं कि अब आप किसी भी बंदे को बहुत इजीली रीच कर सकते हो, जहाँ भी हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो आप फ़ौरन किसी को बुला सकते हो। लेकिन नुकसानात ये हैं कि कोई भी बंदा जहाँ मर्जी बैठ के झूठ बोल देता है कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ। इस लिहाज से इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फायदे और नुकसानात हैं जो हम वक्त के साथ साथ आपसे डिस्कस करते एक रहेंगे। नुकसान जो मुझे नजर आ रहा है ना, मैं वो जरूर शेयर करूंगी राबिया, क्योंकि आपकी भी एक छोटी सी बच्ची है, आप भी शायद मेरी बात से एग्री करो। और मैं तो वो कहूंगी अगर मोबाइल फोन निकल गया ना हमारी जिंदगियों से तो मैं कैसे कहूंगी अपने मियाँ जी को, इजहार नेहा के पैम्पर्स खत्म हो गए हैं, प्लीज लेते आइएगा, और हया का दूध खत्म हो गया। ये बात तो मैं कहना चाहूंगी कि हर चीज के नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस तरफ लेके जाते हैं। सही कह रहे हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको फायदों की तरफ ले जाएं, आप उसके नुकसानात की तरफ ले जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, वो आपके फायदे के लिए भी है और उसमें नुकसान भी है, बल्कि ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। किस तरफ ले जाए। अब उस डिपेंड के थोड़ा आगे भी बढ़ाते हैं ना, बस
फायदे नुकसान मतलब ये क्या नजर आता है राबिया की, क्या फायदा? मैं तो यही समझती हूँ जो आपके टीनेजर्स हैं उनको आप मोबाइल ना दें, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं होती है। अच्छा जी, वो जो खवातीन घंटा और मर्द हजरात भी 2 घंटे लगाकर फोन कर रहे होते हैं, नहीं ये भी तो है ना, आप बच्चों को लेकर रगड़ा लगा दे खामखा हमारे बेचारे। नहीं वो मैं उसका नुकसान बता रही है ना कि नुकसानात बताएं। नुकसानात ये बता रही हूँ कि टीनेजर्स को इतनी समझ नहीं होती है कि कैसे उसको यूज करें, उसका मिसयूज करते हैं बहुत सारा, उनको नहीं समझ होती। लेकिन हम लोगों के लिए, क्योंकि हम एक एज में पहुंच गए हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत सारी है कि हम इतने डिप्रेस होते हैं अपने बच्चों को सारा दिन, चलो अपनी फ्रेंड से गपशप लगा लेते हैं, साथ साथ काम हो रहा होता है, साथ साथ मोबाइल। ये भी तो है ना, देखो ना, अगर ये मोबाइल फोन को 2-3 घंटे 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे मुझसे तुम ये समझ रही हो परदेश में आ गई हो, आपको भी पता है कि यहाँ जो एक कॉल चलती है तो वो 1.5 से 2 घंटे नॉर्मल सी बात है। उस दिन जो हमारे कानों का बेड़ा गर्क होता है, और आपको पता है कि इससे हमारी जो सुनने की सलाहियत है वो कम हो रही है, कम होती है। हमारा दौरान खून जो है वो इस पर इफेक्ट करता है। हमें कैंसर का भी रिसर्च से सामने आया कि कैंसर भी कॉज कर रहा है, ब्रेन बैलेंस आप करें आप करें और एंजॉय भी बताइए ना। बबलू कहाँ पहुंच गया? मेरे दोस्त जो थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप दरमियान में बैठे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर ना मैंने शहज का भी कहना मान लिया और हया का भी कहना मान लिया। अब मैं ये बता रहा था, बच्चे हैं ये कहना मानते हैं बच्चों का, दूसरे बच्चों का, ये तो बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हो बबलू जी। और ये भी कि अभी आंटी कह रही थी ना कि टीनेजर को नहीं देना चाहिए फोन, तो अच्छा कह रही थी। मैं तो टीनेजर नहीं हूँ ना, मैं तो अपना फोन रख सकता हूँ। बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, वो गेम्स खेल के मोबाइल खराब कर देते हैं। ये हमारे कितने फोन खराब हो जाते हैं। कोई भी नहीं, मैंने आज तक कभी भी अपनी मामा का 4-5 फोन के अलावा एक भी फोन खराब नहीं किया। अरे मामा, बबलू की मामा सुन रही हैं आप? ये चुपके चुपके क्या बता रहे हैं? बस 4-5 ही फोन खराब किए थे, 4-5 फोन और 2 पापा के। ना जाने कितनी गीबतें होती हैं मोबाइल्स पर और कितनी गपशप भी होती है, लेकिन ये कि एक कम्युनिकेशन का रास्ता है। बिल्कुल। लेकिन वही बात आ जाती है रबे कि बैलेंस रखा जाए। कोई भी चीज है वो आप पे डिपेंड करती है, आप उसको किस तरह लेते हैं। वैसे ये वाहिद ही चीज है जिसे हम परदेश में हैं, बाहर वालों से भी अपने अटैच हैं, हर बात हमें फौरन पता चल जाती है। यहाँ पर भी हम सबसे इन टच हैं, ये भी ना हो तो हमारा तो दिल ही ना लगे ना, फिर हम कैसे बात करेंगे फ्रेंड्स, कैसे बात करेंगी? अच्छा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है वो मैं और मजीद कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या एजुकेशन है, कितना अरसा हो गया आपको आए हुए, कितना अरसा हो गया आपको आए हुए, क्या मसरूफियात है? मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो गए ग्रीस में आए हुए। माशाल्लाह। और BSc की हुई है मैंने। माशाल्लाह। काम क्या करते हैं अंकल? एज ए इलेक्ट्रिशियन फर्म में काम करता हूँ। कितने अरसे से शुरू से इलेक्ट्रिशियन? तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए उसी फर्म में मैं काम कर रहा हूँ। ये तो इसका मतलब है कि कितनी अच्छी इनकी रेप्यूट है वहाँ पर कि माशाल्लाह 10 साल एक ही फर्म में कंटिन्यूसली ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ बड़ी मायने रखती है कि अगर आप एक जॉब को थ्रू आउट 10-15 साल कहीं लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब कि पाकिस्तानी या इंडियंस या बंगाली भाइयों ने अपना माशाल्लाह से एक जमाया हुआ है, अच्छा एक इम्प्रेशन दिया हुआ है। अच्छा, वाइफ आपकी कब आएंगी यहाँ पर? वाइफ को अगले महीने पूरे 2 साल हो जाएंगे। लाकर खुश है, परेशान वापस भेज दो। फिलहाल तक तो बहुत खुश हूँ। आगे बताने पूछेंगे, आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। अच्छा, जब मैं नई आई तो एक फैमिली से मिली, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है वो आज भी माशाल्लाह, तो मुझे कहती हैं कि आप दोनों में बड़ा प्यार है हस्बैंड वाइफ में, तो कितने साल हो गए शादी को और यहाँ आए कितना अर्सा हो गया? मैंने कहा जी माशाल्लाह शादी को तो 3 साल हो गए, यहाँ आए मुझे 1 साल हुआ है। तो कहती हैं कोई बात नहीं, 5-6 साल रह लो, फिर तुमने देखेंगे ये जो तुम सुबह से शाम तक तुम इंतज़ार करती हो और हंसों का जोड़ा लग रहे होते हो तुम, 6 साल गुजर जाए फिर हम तुम्हें देखेंगे। क्योंकि वो माशाल्लाह कोई 8-10 साल से अपने मियाँ के साथ यहीं पर सेटल थी। लेकिन वो एक डायलॉग होता है, मैं नहीं समझती जितना कामयाब शादीशुदा तजुर्बा अब है ना मेरा ख्याल है, बिल्कुल वो शायद इतना प्रीवियस में नहीं था। माजी में अगर हम पास्ट में जाए ना, मुझे ऐसा फील होता है कि अब ज़्यादा हम मियाँ बीवी कम्युनिकेट करते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्योंकि एजुकेशन की लोगों को समझ अवेयरनेस आ रही है, अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं ना कि पहले भी ठीक था, लेकिन ये कि अब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है इस रिलेशन में। एक ये भी बड़ा वो है कि जी पहले बेचारी माँ 10-10 बच्चों में फंसी रहती थी, अब माँ ने क्या कर दिया, 2 से 3 बच्चे बस खत्म। बिल्कुल ऐसे ही। राबिया बहुत थोड़ा बोल रही है, थोड़ा सा। राबिया क्या क्वालिफिकेशन है और क्या यहाँ पर क्या कर रही हो, हाउस वाइफ हो क्या?
मास्टर्स किया मैंने पॉलिटिकल साइंस में और माशाल्लाह। आफ्टर मैरिज किया। वाओ, ये तो बहुत ही मैं कहती हूँ जो शादी के बाद खवातीन अपना मास्टर्स कंप्लीट करती है ना राबिया, बिल्कुल। आपको भी इसका एहसास होगा कि ससुराल वाले कितना कोऑपरेट करते हैं फिर। माशाल्लाह ये मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ नहीं ज़्यादा। हो सकता अगर वो कोऑपरेट ना करें। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर किसी को ये मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कोई शौक रखता है या किसी में इतनी एबिलिटी है कि वो पढ़ना चाहता है, आप उसको मौका दें कम अज़ कम, क्योंकि उसके दिल में, मैं यहाँ बहुत सी ख़वातीन से मिली हूँ जो ये कहती हैं अच्छा आपने मास्टर्स किया, अरे बहुत अच्छा लगा सुन के, हमें भी शौक था लेकिन मौका नहीं मिला। प्लीज़ आप उनको मौका दें, उनको कुछ करने का, कम अज़ कम एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि आपने जॉब करनी है, जॉब करना जरूरी नहीं है, ये आपके और बहुत से काम आते हैं। ये एक तो हमारा वो जहन में बना दिया है कि हमारे कुदरती हमारे भी जहन में होता है, लोगों की तरफ से भी ये इंप्रेशन होता है कि अगर आप क्यों नहीं, मतलब अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो जॉब ही करनी है, क्यों एहसास है हमारा एक बन गया जहन। वही ना, बस वो चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज कर देंगे जी, चेंज मीडिया के जरिए हम ये चीज़ बार बार कहेंगे चेंज हो जाएगी। बबलू बड़े खामोश है, नाराज हो गए, थोड़ा इनसे सुन लेते हैं आज कुछ। मैं क्या सुनाऊंगा मिस, आपने ये अभी ना आंटी कह रही थी कि मैंने ना पॉलिटिकल वो क्या किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, वही ना पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है। आप पता है पॉलिटिकल सियासत को कहते हैं ना, ये सियासत की कौन सी साइंस होती है। और फिर ये भी ना कि मिस को अगर मिस इनको आंटी को अगर पॉलिटिकल साइंस आती है, सियासत आती है, तो ये अखबार में क्यों नहीं लिखती यहाँ पे? ये तो बड़ी अहम बात है राबिया, पढ़ी लिखी हो, ठीक है हम जॉब नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ हम अपनी चीज़ को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं तो वो तो हमें करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे अभी इस एज में थे कि मुझे पूरा टाइम, अभी पूरा फोकस अपने बच्चों के लिए करना है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला मैं जरूर करूंगी। तो नहीं है क्योंकि कॉलम्स लिखने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं मिलता, होते ही है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपको आंटी अभी बता रही थी कि ये ग्रीक लैंग्वेज स्कूल में भी जाती हैं। मैं ग्रीक लैंग्वेज की तरफ जरूर आऊंगी बबलू, मैं आपको भी टाइम देना चाहती हूँ, आप कुछ सुनाना चाह रहे थे, प्लीज होस्ट मत बनो, मेरे साथ आपसे बबलू की हैसियत से बैठे रहो, होस्ट मैं कर रही हूँ प्रोग्राम। ओके मेरी ड्यूटीज भी मुझे याद करवा रहे होते हैं जी। मुझे बबलू को डांटने में बहुत मजा आता है, आई लाइक इट। अच्छा आज आप कुछ सुना रहे थे ना, कहते हैं मैं कोई गाना या कोई तराना, क्या सुना? गाना नहीं है वो ना एक ना सूफियाना कलाम है, मैंने सुना था ना, पता है ना आपको, मैं यहाँ पे ग्रीस में होता हूँ तो मुझे ना सूफियाना कलाम या ऐसी चीजें ना जब भी मिलती है ना मैं गौर से सुनता हूँ, फिर उसके मतलब भी पूछता हूँ, और बहुत सारे अंकल जो है ना मुझे बताते हैं, तो ना मैं वो ना सिर्फ 2-3 शेर सुनाऊं। हाँ प्लीज, मैं जरूर, क्यों नहीं, मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ जरूर। मेरी दाची दे गल विच चलियां मैं ते पीर मनावन, चलियां शाना वाले आ पीरा हो, पीरा हो, पीरा। मिस बबलू ब्रेक का टाइम हो गया, मैं भी ये कह रहा था ब्रेक लेते हैं, फिर मैं ना फिर आता हूँ, प्लीज दोबारा सुनाना, अभी हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक है, आप प्लीज जो भी काम है जल्दी जल्दी करके वापस आइए सेकंड ब्रेक पर। हेलो मामा, कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मामा, ऐसा ही समझो, ताज़ा जो मिल गया है, ताज़ा मोबाइल एक नया सिम कार्ड है। इसका हसूल इतना आसान है कि ताज़ा मोबाइल ताज़ा की किसी भी शाख से बिल्कुल फ्री हासिल करें। एक हाथ अपने आईडी की फ़ोटोकॉपी दें और उसी वक्त ताज़ा सिम लें। अब मुझे लैंडलाइन या वोडाफोन की ज़रूरत नहीं। 1252 डायल करें और 5 ज़ुबानों में से अपनी पसंदीदा ज़ुबान का इंतखाब करें और फ़ायदा उठाएं ताज़ा मोबाइल सर्विसेज से। जॉर्जिया के लिए सिर्फ 5 यूरो में 130 मिनट और 10 यूरो में 260 मिनट कॉल करें। और सिर्फ यही नहीं, ताज़ा से ताज़ा पर कॉल करने के लिए 600 मिनट बिल्कुल फ्री। ताज़ा मोबाइल यूनान भर में ताज़ा के तमाम स्टोर्स पर दस्तयाब है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं काली मेरा यूरोप, हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर एंड मिसेस अकरम और उनके प्यारे प्यारे 2 बच्चे, साथ हमारे हैं बबलू। और आज हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे जिंदगी से, हमारी जिंदगी से मोबाइल फोन निकाल दिया जाए तो क्या होगा। नॉइज पोल्यूशन, क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, आप मोबाइल पर लगे हुए, मैं तो पहले ही बड़ी तंग हूँ इस मोबाइल से। इसमें बात करना मोबाइल पर, जब कोई बंदा मोबाइल से पोल्यूशन
नाइस पोल्यूशन। और ये नाइस जो है ना, वेरी नाइस पोल्यूशन है ये मैं नाइस नहीं कह रही, नॉइज कह रही हूँ। वही ना, आप जब कोई बंदा मोबाइल पे बात कर रहा हो ना तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया। प्लीज आप ये मोबाइल ऑफ करके रखें। आपको पता है वो गाना सुना रहे थे, वो गाना मैं अगली प्लीज दफा नहीं अभी प्लीज रख दो बबलू प्लीज। मुझे अपने दोस्त ओके फाइन, फिर हम आप बात करो मोबाइल पर। ओके मैंने बंद ये कर है ना लगता है मैंने जी। बंद कर दिया। तो मिस वो ना मैं वो तो मुझे इतना ही आता था सिर्फ मैंने इतना ही आता था। हाँ, मजा मैं भी सिर्फ लिया आपको हमने ये अच्छे बता से गाने का, और आपने मैं आपको ये बता रहा था हाँ। कि मोबाइल जो है ना वो रखना जरूर चाहिए, और जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना मोबाइल के बगैर हम कैसे रह सकते हैं। हाँ, आपको तो पता है मेरी मामा कहती हैं कि आप अपने पास मोबाइल रखा करो, और जब खेलने के लिए जाते हो तो फिर हमें पता हो कि आप कहाँ हो। लेकिन हाँ, पता है ये क्या, तो बहुत जरूरी है। मुझे ना मोबाइल अपने साथ रखते हुए डर भी लगता है मीश। क्यों? कोई मुझसे मोबाइल छीन लेगा, मैं छोटा हूँ ना अभी। हाँ लेकिन कोई क्यों छीनेगा? क्या 100-200 यूरो के पीछे या 150 यूरो के पीछे किसी को ऐसा करना तो नहीं चाहिए। मीश सब कुछ करते हैं यहाँ पे लोग ना छीन भी लेते हैं। पता है आपको ये क्या है मीश? ये तो कुछ ताज़ा मोबाइल लिखा हुआ है, मुझे पता है ताज़ा मोबाइल लिखा हुआ है। जी हाँ मीश, और ये ताज़ा मोबाइल जो है ना, पता नहीं है सबने सिम अभी तक नहीं ली, जिन्होंने नहीं ली है ना तो उन्हें लेनी चाहिए। हाँ जरूर लेंगे, चलें जी ठीक है। ये अभी हम चलते हैं शैज़, थोड़ी बातें कर रहे हैं, हम पूछते हैं शैज़ आप कैसे हो, ठीक हो? आप परेशान हो रहे हो? अच्छा फोन चाहिए? बैलून बबलू बैलून ला कर दो, बच्चे को बैलून चाहिए। अभी तो बच्चे हो, मेरे बैलून लो, तीनों बैलून लेकर मेरे बैलून खत्म हो गए हैं। आप अच्छा। अगली दफा आएंगे ना फिर दूंगा। अच्छा शैज़ ये बताओ आप पैसे जमा करते हो? मुझे आपकी मामा बता रही थी शैज़ पैसे जमा करता है। जी, 2 करता हूँ। खूब सारे करते हो? किस में करते हो? मनी बॉक्स। मनी बॉक्स में। हया आप करती हो जमा? जी आपके पास भी मनी बॉक्स है? जी। हाँ अभी कोई लास्ट टाइम तोड़ा है मनी बॉक्स, कितने पैसे निकले हैं? तो शॉपर अंदर है। इतने बड़े शॉपर के अंदर इतने बड़े शॉपर के शॉपिंग की फिर उन पैसों से? नहीं क्यों नहीं की? हया आपने शॉपिंग की फिर अपने पैसों से? जी। क्या खरीदा था? बॉक्स का है, इसमें बलून्स हम्म। और इस पे डॉल्स चॉकलेट्स और बैलून्स लिए थे। वाह। और शैज़ ने क्या लिया था? स्पाइडरमैन बैटमैन लिया था। चलो अब बाबा से थोड़ी सी बात करते हैं आपके। आप बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिशियन बता रहे हैं, आपको तो बड़ा तजुर्बा होगा मोबाइल के लिए, आप बहुत अच्छा, हमसे ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोई मोबाइल अब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। निकालना दे इसे। इसको हम निकालना भी चाहे तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसकी हमें आदत भी हो गई है और अब हमें इसकी जरूरत भी है। लेकिन फर्ज करें अगर आप इसको निकाल भी देते हैं तो एक बंदा अगर यूज नहीं इसको करता तो वो इसके साइड इफेक्ट से बच नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। वो सही कह रहे हैं। रेस जो आपके पास से गुजरती हैं, Microwaves इधर उधर जाती हैं, तो उस वजह से हर बंदा इससे इफेक्ट होता है। Affect जिस तरह एक कंपनी में exactly। सिगरेट लोग पीते हैं, तो एक बंदा अगर सिगरेट नहीं पीता तो उसको भी साइड इफेक्ट उतने ही मिलते हैं, बल्कि हो सकता है ज्यादा देखा ना मिलते हैं। कितना एक सेम जामे वजह जवाब आया है। कम बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल। लिहाजा अब इसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया है और हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। मिसयूज नहीं करना चाहिए, ये हमें बहुत ज्यादा message ख्याल है। रखना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है। राबी आपके मुतालिक ये इन्फॉर्मेशन है, आप बता रही थी पहले भी कि आप क्लासेस ले रही हो। पहली जोड़ी है जी, कॉल है जी, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं शबीर दामा बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अंकल मैं आपको न सुन रहा हूँ, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आपकी जिंदगी से मोबाइल फोन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? रह जाएंगे मोबाइल फोन के बगैर? शबीर धाबा अंकल जो है ना, मैं सबसे पहले जी आपको एक बेहतरीन और कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए आपका, बहुत ज्यादा और शुक्रिया। ये मेरा छोटा भाई बबलू बहुत क्यूट लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई पैगाम देना चाहते हैं मोबाइल फोन के हवाले से? एक अच्छा प्रोग्राम है जी जी अंकल, और
कम्युनिटी के हवाले से मेरा ये आज़ादी ओपिनियन है कि हमें तमीरी प्रोग्राम जो है वो करने चाहिए। एक तो अब मेरे ख्याल में, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि बहुत जल्दी आपने ये टाइम रखा है, क्योंकि आपको पता है संडे को लोग जो है वो लेट उठते हैं। ठीक, ये अगर आप रद्दोबदल टाइम में करें तो आपको ज्यादा लोग कॉल भी कर सके और देख भी सके। ठीक है जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपकी बात सुन ली है। अगर वो इसमें बेहतरी समझेंगे कुछ तो जरूर इंशाल्लाह ताला इस पर गौर करेंगे। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। एक ही पैगाम है कि कम्युनिटी में यकजहती, प्यार और हर अच्छे कदम पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज, थैंक यू, बहुत प्यारा मैसेज। जी राबिया, कंटिन्यू करते हैं, अपना सवाल रिपीट कर देती हूँ कि आप पहली हमारी मेहमान हैं जो बाकायदा लैंग्वेज क्लासेस, ग्रीक लैंग्वेज क्लासेस इन्होंने लेना शुरू की हैं। जी, क्या एक्सपीरियंस है, कब से शुरू किए हैं और क्या एक्सपीरियंस है? मैं तकरीबन 1-1.5 माह हो गया मुझे शुरू किए हुए। वो भी इस वजह से, आप जहाँ भी रहते हैं, बेशक कितनी देर के लिए रहते हैं, लेकिन आपको वहाँ की लैंग्वेज का पता होना चाहिए, बोलना आपको आना चाहिए, क्योंकि 2 साल मैं गुजार चुकी हूँ। कितना आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप बाहर निकलते हो, वो गूंगे बहरों वाली बात हो जाती है कि समझ नहीं आती, आप कुछ कहना चाहते हो, आप बोल नहीं सकते हो। लेकिन उसके लिए आप, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ख़वातीन कहती हैं हमारे मर्द हजरात जो हैं वो जी उनको आती है, बच्चे स्कूल से सीख जाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट इनफ कि आप अपने लिए कुछ करें आप, क्योंकि आप ये नहीं कि कुछ आप करना चाहती हैं, कुछ बाहर जाके शॉपिंग करती हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपके मर्द हजरात हर टाइम आपके साथ नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे कुछ क्लासेस की डिटेल बताओगी राबिया कि हफ्ते में 1 क्लास होती है? बिल्कुल, हफ्ते में 1 क्लास कैसे हैंडल करती हो? बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब घर से बाहर निकलेंगे, आप जाएंगे, तब एक बार तो कम से कम आप विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ या औरतें ये सोचती हैं कि हम जाएंगे, हमारे बच्चों को कौन संभालेगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप वहाँ जाएं, उनका, इनके यहाँ दिमोस वालों ने ये जो अरेंज किया, ये बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो टीचर्स के अलावा 2-3 और भी लेडीज़ होती हैं जो कि आपके बच्चों को वहाँ बैठी पेंटिंग करवाती हैं, आपके बच्चों का ख्याल रखती हैं। आप 2 घंटे की तो बात है, एक महीने में आपको टोटल 8 घंटे अपने आप को देने, अपनी लैंग्वेज को देने। ये नहीं कि आपको रोज़ जाना है, हफ्ते में भी सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए जाना है। लेकिन अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि एट द एंड याद तो हमें ही करना है। बिल्कुल, तो क्यों नहीं कंप्यूटर से भी आप हेल्प ले सकती हो या बुक से हेल्प ले सकती हो? क्या फ़र्क लगा क्लासेस ज्वाइन करने में और बुक्स ना पढ़ने में, या कंप्यूटर से कोई हेल्प नहीं ली, डायरेक्ट क्लासेस आप अगर रेगुलर होने के लिए? मैं समझ रही हूँ, आप अगर घर में बैठे हैं, कंप्यूटर से सीख रहे हैं या बुक से सीख रहे हैं, या आप अपने हस्बैंड से सीख रहे हैं, ये सवाल भी मैं करना चाह रही हूँ कि अक्सर ये सुनने में आता है जी आपके हस्बैंड इतनी अच्छी ग्रीक बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं सीखती हो या क्यों नहीं सीख सकती? क्या वजह है, क्यों नहीं सीख पाते? आप सिर्फ हस्बैंड और आप 2% बनते हैं और सिखाने वाला सिर्फ एक है। वहाँ पे तकरीबन 10-15 मतलब 10-15 लोग, 15 आइडियाज, 15 लैंग्वेजेस, मतलब इतने ज्यादा वो किसी, अगर 15 में से आपको 5 के जुमले भी याद रह गए तो मतलब 5 सेंटेंसेस तो आपके जहन में रह गए ना। एक आपका मियाँ जो काम से थका हुआ है वो कितनी सिखा देगा, 10 बार पूछोगे वो 5 बार कहेगा। ये तो ना कहीं गपशप भी तो आप लगाती हैं, हम कितनी ज्यादा नहीं, क्योंकि बिल्कुल होती है, काम की गुफ्तगू भी हो ही जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये है ना कि अगर आप वहाँ सीखते हैं, कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, आप अपने घर आके अपने मियाँ से हेल्प ले सकते हो, वो रिवाइज हो जाता है। फिर एक हफ्ते में आप वही चीज़ें बार बार पूछती हो अपने मियाँ से, वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती, जहन में बैठती रहती हैं। बबलू कुछ कहना तो नहीं चाह रहा? बहुत शुक्रिया राबिया, ये जो सांसों की गुस्से की आवाज़ें आ रही है ना, थैंक यू। समथिंग रॉन्ग नहीं है। अभी आपने कहा था कि हमारी पहली जो वो ना मेहमान है जो ना ग्रीक लैंग्वेज की क्लासेस ले रही हैं। आपको मिस याद है हमने जब पहला प्रोग्राम किया था ना कालीमेरा यूरोप का, तो उसमें जो हमारी आंटी आई थी ना, वो मिसिस तनवीर, वो भी क्लासेस लेने के लिए अपने घर से बड़ी दूर तक जाती थी। वाकई आपने सही याद जी हाँ। और ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आंटी जैसे कह रही है ना कि सारी फैमिलीज को अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। और अपने बच्चों को अपने स्कूल के लिए भी दाखिला दिलवाना चाहिए, जो कि 20 जून तक एप्लीकेशन जमा होंगी। मैं फिर याद करवाना 20 जून तक एप्लीकेशन जमा होंगी। अगर आपने जमा ना करवाई तो साल आपका खत्म हो गया बच्चों का, समझ जी। और वो ना 15 मई से लेके और ना 20 जून तक ना क्लासेस जो है उनके लिए एप्लीकेशन जमा हो रही है। जो छोटे छोटे मेरे जितने और हयार नेहा जितने हैं ना, सॉरी वो शहर जितने, वो जा सकते हैं स्कूल। चलिए इकरम साहब से पूछते हैं कि यहाँ वाइफ को लाके कैसा एक्सपीरियंस है, लाइफ में कुछ रेगुलरिटी फील करते हैं जब हमारी फैमिलीज को आप ले आते हैं हमें, जब हमारे हस्बैंड यहाँ लाते हैं तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं? हस्बैंड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। पहले लाइफ कैसी थी और अब कैसी है?
पहले लाइफ बहुत हार्ड थी, रूखी सूखी थी। जॉब के बाद घर के काम, सारे घर की सफाई अपनी, 10 दिन सॉक्स ना बदलना, बेडशीट ना चेंज करना, जीन्स पहनेंगे 15 दिन वही चलेगी। और खाने में भी ना, मैं भी बताऊं ना, और खाने में भी सिर्फ मुर्गी बबलू से कोई ये पूछे कि क्या आप भी किसी के हस्बैंड हो? अभी आप छोटे, आपकी तो अभी शादी भी नहीं। मुझे, मैं देखता हूँ ना, मैं बहुत सारे अपने अंकल से बहुत तेज बच्चे हैं रियली। जी अकरम साहब, तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा हमें रिलैक्स मिली है कि हम जब भी जॉब से आते हैं खाना तैयार, हर चीज तैयार, और घर में कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेगम काम करती है तो ये चीजें तैयार मिलती हैं। इसका मतलब है कि हर किसी को अपनी फैमिली बुलानी चाहिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बुलानी चाहिए। और ये भी तो है, कुछ लोग अपनी फैमिलीज को भेज भी तो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ ना आपको। और ये जो ना पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो बहुत सारे ना ये जो लीडर हजरात है ना, मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। मैं हर दफा आता हूँ, हर संडे को आके बताता हूँ कि प्लीज आप जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अवेयरनेस दिलाने के लिए आप अच्छे उनको मैसेज दें, यहाँ के कवानीन के बारे में बताएं, यहाँ जो माशी हालात जो खराब हैं उसकी बारीकी से उन्हें तफसील बताएं। अभी शाद अंकल बता रहे थे ना खबरों में कि यहाँ पे भी उन्होंने स्पेन की तरह से यहाँ पे खैमाजन जो है वो एहतजाज शुरू कर दिए हैं। तो क्यों हो रहे हैं जो एहतजाज है, हमारे आम बंदे को कोई नहीं पता। वो जो क्या कहते हैं कोस्टा अंकल और निको अंकल बने हुए ना, उनके असल नाम निको और कोस्टा नहीं है, उनका नाम ना एक का मोहम्मद शबीर है और एक का नाम मोहम्मद फाजल है। तो उन्होंने अपना कोस्टा और निको नाम रखे हुए हैं। लेकिन क्या है, वो ग्रीक लोग जो आसानी के लिए नाम बदल देते हैं। और वो वाले अंकल, उनको पता ही नहीं है कि माशी हालात इतने खराब हो गए हैं और वो कैसे ठीक करें, वो कैसे यहाँ पे अपने आप को ठीक हो जाएंगे। बबलू दिल उदास मत करो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में भी ठीक हो जाएगा, ग्रीस में भी क्या, पूरे यूरोप, इंग्लैंड, हर जगह ठीक हो जाएगा। जी हम तो ना करो, बच्चे दुआ करते हैं तो अल्लाह मियां हर बच्चे की दुआ सुनते हैं। जो बच्चे देख रहे हैं वो भी दुआ करें, और बबलू, हया और शैज़ भी दुआ करेगा अल्लाह मियां से। आमीन। अल्लाह मियां हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हो जाए। आमीन। कौन से वाले मुल्क के? पाकिस्तान के और ग्रीस के भी, अल्लाह ग्रीस के भी। अच्छा पता है क्या बबलू, बशीशा साहब ने तो एक और भी खबर बताई थी कि सोने की कीमतों में इजाफा हो गया। अगर सोने की कीमतों में इजाफा हो गया तो फिर राबिया किस तरह से ज्वेलरी बनवाएगी? ओके, हमारे पास एक कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ जी। मैं इनका फैमिली फ्रेंड हूँ। काशिफ भाई मेरे बहुत अच्छे, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। बहुत प्यारे भाई हैं। कहाँ से कॉल करें? ग्रीस से कॉल करेंगे, जी कॉल करें ग्रीस से। क्या कहना चाहेंगे राबिया के लिए? अकरम भाई बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे इनको? पहले तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, अकरम और भाभी जी। शहर तो है ही प्यारा। मेरी जो है बहुत ही बेस्ट विशेष इनके साथ। थैंक यू सो मच। इनको ऐसे ही हमेशा खुश रखें दूसरे के साथ। आमीन स्वामी। और मेरे लिए कुछ नहीं कहेंगे? बबलू के लिए कुछ कह दें प्लीज। बबलू तो है ही अच्छा। बबलू तो माशाल्लाह बहुत आज तो कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं बबलू का। तो शर्मा गए बेचारे। कुछ मोबाइल फोन के हवाले से बात करना चाहेंगे? मोबाइल फोन अगर आपकी जिंदगी से निकाल दीजिए। आपकी शादी हुई भी है? जी शादी हुई भी है, निकाह हुआ है। और ये उसमें इन दोनों अकरम का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपकी वाइफ आपके साथ है या पाकिस्तान में है, कहाँ है? जी आपकी वाइफ कहाँ है, पाकिस्तान में है, बाहर है? यहाँ ग्रीस में है? आउट ऑफ कंट्री है। सॉरी, आउट ऑफ कंट्री। वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, वो कनाडा में है। कनाडा में। अच्छा तो मुझे बताएं ना, अगर मोबाइल फोन आपकी जिंदगी से निकल जाए तो क्या होगा फिर? अगर मेरी मोबाइल अगर मेरी जिंदगी से नहीं होता तो मैं अभी फोन पे बात नहीं कर रहा होगा। वेरी गुड आंसर, बहुत ज्यादा शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इतनी प्यारी, हमारे कॉलर्स बड़े अच्छे हैं, इतनी दिलचस्प मालूमात बात करते हैं कि अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं हम लोग भी बैठे। और भी बातें चाहिए हमें, बहुत सब कॉलर्स हमें कॉल करें जो हमारे प्रोग्राम देखना है, पसंद करें और हमारे प्रोग्राम की बेहतरी के लिए कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कहें। और अगर हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आप उसको दरगुजर करें, नज़रअंदाज करें और तनकीद ज़रूर करें, ऐसी तनकीद जिससे हम कुछ सीखें।
ठीक है। और राबिया की तरफ दोबारा आते हैं। राबिया किस तरह से ज्वेलरी बनवाओगी? सोना तो महंगे से महंगा होता जा रहा है। नहीं बनवाएंगे भी, आर्टिफिशियल पहन लेंगे। ज्वेलरी का क्या पहन नहीं है, वैसे शौक तो हमने पूरा करना, शौक तो पूरा करना ही है। जरूरी थोड़ी ये सोना ही होगा। अकरम साहब अगर आपको फूलों का भी कोई कानों में पहनने वाले वो क्या गजरे वगैरह ला रहे बिल्कुल, वैसे भी अकरम के लिए तो ज्वेलरी ना भी हो तो खैर है। होए होए। अच्छा जी, बबलू कुछ और कहना चाहते हैं मोबाइल के हवाले से? मिस मैं ये कहूँगा कि जिन जिनके पास मोबाइल होता है ना, उस मोबाइल के ऊपर सिर्फ टेलीफोन ही किया करें और टेलीफोन ही सुना करें। और ना ये कि छोटे बच्चे जो मेरी तरह है ना, वाकई सच्ची मुच्ची उनके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। और उससे ना वो जो रेडियाई लहरें होती हैं ना, वो उससे नुकसान होता है। और ये कि मोबाइल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हम मर तो नहीं जाएंगे। पहले जब नहीं होता था कौन से मर गए थे। हाँ, और नहीं होता था ना और अच्छे तरीके से बातचीत होती थी। हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी गिनान से। जी गिनान से जी बात कर रहे हैं, बोलिए। कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। गिनान से, गिनान से। जी जी बोले, आपकी आवाज आ रही है। क्या कहना चाहते हैं? क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप बोलिए। वालेकुम सलाम। जी जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं मोबाइल के हवाले से? हमारा टॉपिक है कि अगर आपकी जिंदगी से मोबाइल निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। मैंने तो छोटी से बात करनी है। जी जी जरूर कीजिए। जी आप बात करें। इसकी जैसी बेटी है ना मेरी, इससे बात करनी है। जी आप बात करें। हया सुन रही है। इसके क्या नाम है? हयांजू। वाह जी। आपने अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? जी फयाज। फयाज साहब। अच्छा जी, आप हया से बात करना करें। चाहते हैं। जी हया आपसे बात करना चाहते हैं, क्या कहेंगे हया को? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है? ठीक हूँ। आप वहाँ देखिए ना कैमरे में। जी हेलो। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। हयात को क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। हया के लिए स्पेशली कॉल आई थी, मेरे लिए स्पेशली कॉल नहीं आती। जी। हालांकि हर फोन कॉल पर बबलू की जो है ना तारीफें हो रही होती हैं, लेकिन इनका जो है ना बिल्कुल मिजाज नहीं मिलते। जी राबिया, बच्चे आपके मैं देख रही हूँ दो, कुछ इनकी तरबियत के हवाले से बात करो। कैसे संभालती हो? शरारती लग रहा है मुझे शायद थोड़ा थोड़ा। बहुत ज्यादा। कैसे हैंडल करती हो? अच्छा मेरे सामने अक्सर ये सवाल आता है, मैं खुद से भी सोचती हूँ, अपने बच्चों की तरबियत की बेहतरी के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सोचती भी हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ। अगर हमें ज़रा सा फैशन करना होता है, हमें अपने कपड़े सिलवाने हैं, कोई ईद का है या हमें कोई प्रोग्राम करना है, हम जी सारी बुक्स खंगाल डालते हैं, है ना। लेकिन कभी हम ये क्यों नहीं सोचते अगर हमें अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो हर एज ग्रुप के लिए साइकोलॉजी की बहुत सॉलिड बुक्स मौजूद है। लेकिन मैं अपना ज़्यादा कहूँगी कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खुसूसी तौर पे टाइम निकालूँ, कोई अगर चीज़ मुझे एकदम मिल गई है अच्छी, वो मैं पढ़ती हूँ, अप्लाई भी करती हूँ। क्यों नहीं हम बुक्स से इस्तेफादा करते? साइकोलॉजी की बच्चों के एज ग्रुप्स के हवाले से बड़ी बुक्स होती हैं, क्या कहती हो? बिल्कुल करना तो चाहिए, लेकिन बच्चों बस ये होता है ना कि अब बड़ों से जो सीखते वही आगे से आगे चलती आई है, वही अप्लाई करते रहते हैं। बुक्स का ये है, बच्चे शरारती इतने हैं, बुक्स पढ़ेंगे वो बुक्स फाड़ देंगे। राबिया का आज बहाने बहुत ज्यादा हमारे प्रोग्राम में आपको नजर आ रहे होंगे। कॉल है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं अली शाह बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या कहना चाहते हैं? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और किस टाइम बहुत पसंद करते हैं कि जो बातें होती हैं यहाँ पे। थैंक यू। स्पेशली जो बच्चे बैठे होते हैं, ये फूल हैं, सही है, बहुत अच्छा लगता है जो आप इनको मौका देते हैं इस उम्र में, ठीक है, और इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जब बड़े होते हैं तो मतलब ये जगह संभाल लेते हैं जिस जगह के लिए ये मतलब। और मैं स्पेशली बच्चों के लिए एक छोटी सी मैं पढ़ूंगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। ये तो हमारे बच्चों की माशाल्लाह आज बहुत हौसला अफजाई हो रही है, सब बच्चों की। जी तो ये बड़े बच्चे के लिए भी। थैंक यू अंकल, आपने खुश कर दिया बबलू को।
और बाकी सब जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी। जी जरूर जरूर। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका, न मांगूंगा तुझे से तो मांगूंगा किसे, तेरा हूँ मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। और आखिरी शेर जी। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको। कॉल ड्रॉप हो गई। बहुत इतनी प्यारी हम थी कि जब कोई कॉलर कोई हम या कुछ नाच सुनाते हैं Thank you very हम much उसी में अंकल का। बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। बहुत प्यारी आवाज़ थी आपकी माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे और आपके पेरेंट्स को भी। बबलू अच्छी लगी हम बहुत अच्छी लगी मिस, और स्पेशली हम बच्चों के लिए भी उन्होंने ये हाँ, पढ़ा ना। बच्चे तो और हमारे प्रोग्राम की रौनक है। और अल्लाह का नाम कभी भी लेना मिस तो फिर ना दिल को ठंडक पहुंचती है ना। हाँ बहुत ज़्यादा ठंडक जी। पहुंचती है, बहुत अच्छा लगता है। राबिया की तरफ आते हैं। राबिया मैं सवाल करी थी कि हम बच्चों की तरबियत के लिए क्यों नहीं बुक्स का सहारा लेते और क्यों नहीं हम मतलब और चीज़ों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। हम मेहनत नहीं करते, पढ़ने की कोशिश नहीं करते, इनको कहाँ हमें किस टीच करना है और गाइड करना है। हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। अगर हमने डॉक्टर बनना है तो हमने 20-22 साल लगा दिए एक डॉक्टर बनने में, या अगर हमने प्रोफेसर लेक्चर बनना है तो हमने जी 22 साल लगा दिए अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस हासिल करने में। एक इंसान बनाने के लिए हम बुक्स क्यों नहीं पढ़ते? बस ऐसे ही कि अच्छा जो एक मतलब एक एक्सपीरियंस हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आप 1 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, शरारती है, 12-13 साल का है, यंग है, 16-17 साल का बच्चा है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यों? बस एक तो वो बिजी शेड्यूल सबसे पहली बात कि अच्छा चले करते हैं। दूसरा ये कि हम लोग अपने बड़ों से जो वो चलती आई है उनको देखा देखी, अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं हम बड़ों के। दूसरी ट्रेंड नहीं है, मतलब अच्छा ट्रेंड नहीं है कि अच्छा चलो कभी बात भी करें। किताबों से क्या देखा नहीं है, अपनी दादी नानियों को नहीं देखा, ये वो किताबों से क्या पता चलेगा। मतलब कुछ बड़े भी ऐसे हैं जो रोक देते हैं कि आप प्रैक्टिकल हो ना, कि आप पढ़ें ये करें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वाकई कुछ तो बंदे को कोई भी चीज़ कुछ भी पढ़ता है ज़ाया तो नहीं जाती, पढ़नी तो चाहिए। लेकिन बस वही कि कुछ लापरवाही, कुछ ट्रेंड, कुछ भाई देखिए, आप एक खाना पकाने की तरकीब देखते हैं, आप उसको एक दफ़ा अप्लाई करते हैं, बिल्कुल करनी फिर आप उसको गलत बनता है आप उसको रीट्राई करते हैं। बिल्कुल तो ऐसी बुक में आपको एक वो मुस्तनद चीज़ें हैं बुक्स में, एवरी टाइम तो नहीं है ना, कोई लिखी हुई होती है राइटर्स की, बिल्कुल। तो उससे आपको रूल्स मिलते हैं, फिर आप उसको अप्लाई करें। गलत हमसे भी गलती हो सकती है, हम गलत अप्लाई करें। प्रोग्राम जो है वो एंड की तरफ जा रहा है और बिल्कुल आखिरी लम्हात हमें बता दिए गए हैं। अकरम साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। राबिया ने बहुत ज़्यादा प्यारी बातें की। अकरम साहब के कुछ एक दो मैसेजेस बड़े अच्छे थे, राबिया की भी एक दो बातों में बहुत ज़्यादा प्यारे मैसेजेस थे। बबलू कुछ कहोगे? बस यही कहूँगा मिस कि सब खुश रहें, अपने अपने मोबाइलों का ध्यान रखें। भाई हम तो ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या कहते हो बबलू? बस आप जो कुछ कह रही हैं ना ठीक कह रही हैं। भाई इलाज जो है वो परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। और सेकंडली ये है कि राबिया ने बड़ी अच्छी बात की कि बैलेंस हर चीज़ में, जो तवाज़ुन है
वो कुदरत की तरफ से ये बड़ा एक खूबसूरत लॉ है कि तवाज़ुन इज़ बेस्ट। अच्छा जी, हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम जो है वो हया से करेंगे कि हया हमें वो दोबारा से वो वाला सुनाए भी मिली तराना जो सुना रही थी हया। हम प्रोग्राम का एंड करेंगे। रहम कर दे मौला करम कर दे, अल्लाह करम कर दे मौला रहम कर दे, अल्लाह एक खुशगवार दिन के साथ आपसे इजाजत मांगते हैं हम सब। अल्लाह हाफिज़। Calimera. Calimera. Calimera.